अगर कोई शौहर अपनी बीवी से बेवफाई कर दे तो उसकी कितनी बड़ी सजा हो सकती है। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक बीवी अपने शौहर से इस कदर नाराज हो जाती है, पहले तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर डालती है, फिर उसके बाद एक हांडी में डालकर उसे पका भी देती है, उसके बाद खुद ही उसे खा जाती है। दोस्तों, ऐसा उस औरत ने क्यों किया? इतना क्रोध उसके अंदर कैसे भर जाता है? आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, ईरान की राजधानी है तेहरान। ये तेहरान का ही एक हकीकत का वाकया है। अचानक एक घर से पड़ोसियों को दुर्गंध आने लगती है, और दुर्गंध भी इतनी बुरी तरह से आती है कि वो परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर पुलिस को कॉल कर देते हैं। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और घर के अंदर एंट्री ली जाती है, जब घर की तलाशी करी जाती है तो घर के अंदर एक औरत बैठी हुई होती है जिसकी उम्र 22 साल होती है, और उसके घर के अंदर एक मानव शरीर का गोश्त पड़ा हुआ होता है, कुछ उसने पका रखा होता है। यह सब देखकर पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो पड़ोसी ये सब बता रहे होते हैं, उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि एक औरत इतना बड़ा क्राइम कैसे कर सकती है। दोस्तों, जब उस औरत से पूछताछ की जाती है तो पूछताछ के बाद वो औरत बहुत बड़ा खुलासा करती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है। दोस्तों, वो औरत बताती है कि आज से 7 साल पहले उसकी शादी उसके घर वालों ने इस लड़के के साथ ज़बरदस्ती की थी, जबकि वो खुद राजी नहीं थी, वो शादी के लिए तैयार नहीं थी। जब उसकी शादी हुई थी तब उसकी उम्र 15 साल थी, आज उसकी उम्र 22 साल हो गई, यानी कि 7 साल उसकी शादी को हो चुके हैं। इसी अंतराल में उनको एक बेटी भी हो जाती है, और बेटी की उम्र आज 5 साल है। दोस्तों, मामला बहुत ही भयानक होता है। वो औरत बताती है कि मेरा पति बार बार मेरे को टॉर्चर किया करता था, मेरी बेटी को भी मारा पीटा करता था और मुझे भी मारा पीटा करता था। हद तो एक दिन जब हो जाती है जब वो अपने बेडरूम में किसी दूसरी औरत के साथ में इस अवस्था में था, जिसे देखकर वो चौंक जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, वो औरत बताती है फिर वो अपने शौहर से, अपने पति से किसी इंसान को मारने की तरकीब पूछती है, तो उसका शौहर उसे बताता है कि किस तरह से एक चाकू लेकर इंसान को मारा जा सकता है। फिर वो अपने पति से डिमांड करती है कि एक बाजार से बड़ा सा चाकू लेकर आओ। जैसे ही पति बाजार से चाकू लेकर आ जाता है और चाकू लेकर अपनी पत्नी को देता है, तो पत्नी तुरंत ही अपने पति को धक्का मारती है, उसकी छाती के ऊपर बैठ जाती है और ताबड़तोड़ चाकू से उसके ऊपर वार करने लगती है। वहीं पर पति तड़प तड़प कर मौत के घाट उतर जाता है। फिर वो वहीं नहीं रुकती, उसके बाद अपने पति के छोटे छोटे टुकड़े करती है और एक हांडी लेकर उस हांडी में उसके शरीर को पका देती है। दोस्तों, जब पड़ोसियों को दुर्गंध आती है तब इस सब का खुलासा होता है। पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस को पहुंचने के बाद तब पुलिस उस 22 साल की औरत को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, अब घर पर वो 5 साल की मासूम बच्ची रह जाती है। जो उस बच्ची का पिता होता है वो तो मौत के घाट उतर जाता है, और जो खुद उसकी माँ होती है वो जेल में चली जाती है। अब उस 5 साल की बच्ची को पालने वाला कौन होगा? कौन उस 5 साल की बच्ची को पालेगा? अब तो वो यतीम हो जाती है। अब उसके ऊपर माँ बाप दोनों का साया उठ जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक बीवी अपने शौहर पर इस कदर क्रोधित हो जाती है, जिसकी वो इतनी बड़ी सजा देती है, जिसे सुनकर हर एक व्यक्ति कांपने लग जाएगा। दोस्तों, ऐसा उस औरत ने क्यों किया, ये भी बहुत बड़े सवाल यहाँ पर उठते हैं। लेकिन क्या उस औरत ने जो किया वो सही था या गलत था? जो उसका पति कर रहा था, क्या वो सही कर रहा था या गलत कर रहा था? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें और सावधान रहें। ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,
जय भारत।